हमारे देश में जिस तरह की घटनाएं लगातार घट रही है, चिंता का विषय है और इस पर सोचना चाहिए और सरकार को इस पर कड़े फैसले लेने की ज़रूरत है। क्योंकि आम जनता जो है वो किसी भी हादसे में शिकार होती है। किसी सरकार को, किसी नेता को इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे कुछ दिनों पहले जो एयर इंडिया फ्लाइट जो दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें 265 लोग मारे गए, क्योंकि जहाज़ में जो लोग सवार थे वो तो नहीं बच पाए, सिर्फ एक आदमी बचा। और जिस छत पे जहाज़ गिरा उसमें जितने लोग थे उसमें काफ़ी लोग मारे गए, काफ़ी लोग घायल भी हुए। उससे पहलगाम में जो घटना घटी, आतंकवादी घटना, उससे पहले भी जो है वो ट्रेन दुर्घटना, उससे पहले देखा जाए तो आ, अभी जो कुंभ मेला हुआ था वहाँ पर भी काफ़ी लोग, लगभग 82 लोग जो है वो मारे गए। तो ये लगातार घटनाएं घट रही है। ये अलग बात है कि लोग कह देते हैं, ये अगर जो हमारे देश के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उनका कहना है कि घटनाएं जो है उसे हम रोक नहीं सकते हैं। अगर इतना कहने के बाद सिर्फ हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाते हैं तो मैं समझता हूं कि देश के लिए ये चिंता का विषय है। और आम जनता को ये सोचना चाहिए कि हम सरकार में किन लोगों को बैठाएं कि जो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। जब जीत की बात आती है बारी, तो लोग बढ़कर अपना पोस्टर जो है वो प्रदर्शित करना शुरू करते हैं, बड़े बड़े जो है वो और रैलियां करना शुरू कर देते हैं और अपने आप को एक्सपोज करते हैं कि हमने ये जीत हासिल की थी, जिम्मेदारी हमारी थी। लेकिन जब हार की बारी आती है, कोई दुर्घटना की बारी आती है, तो जिम्मेदारी लोग लेने से कतराने लगते हैं। तो पहली बात तो ये है कि जवाबदेही सरकार की होती है, सत्ता में जो लोग होते हैं मीडिया को सवाल करना चाहिए। दूसरी बात है जिम्मेदारी खुद से लेनी चाहिए। उसके अलावा जांच जो है वो निष्पक्ष होनी चाहिए, लेकिन आमतौर पे जांच भी निष्पक्ष तौर पे नहीं कराया जाता है, जिससे आम जनता को सवाल के जवाब नहीं मिल पाते हैं। तो हम अपनी संवेदना ही सिर्फ प्रकट कर सकते हैं कि हाँ चलो, जो लोग मारे गए हैं उनके परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। लेकिन जो परिवार जो है इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, उनके गम जो है वो वही जान सकते हैं। वो अपने दुखों को सिर्फ प्रदर्शित करते हैं, लेकिन उनके अंदर के जो हालात हैं वो खुद उसे महसूस कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो इस तरह की घटनाएं जो घटी है, वाकई जो है वो सोचने पे लोगों को मजबूर कर रही है। पहलगाम में जो भी घटना घटी, आज तक जो आतंकवादी वो पकड़े नहीं गए। ऑपरेशन सिंदूर हो गया, वो मिशन भी एक तरह से ऐसा नहीं है कि पूरा जो है वो ख़त्म हो गया, जो फिर जो भारत चाह रहा था वो हो गया। उसके बाद अगर देखा जाए तो जो भी घटनाओं का मैंने नाम लिया, उसमें भी सही तरीके से जांच नहीं हुआ है। अभी फ़िलहाल जो सबसे बड़ी दुर्घटना घटी एयर इंडिया के साथ, अगर उसकी सही तरीके से जांच होती है तो लोगों को ये बात समझ में आएगी कि आखिर कमियां कहाँ थी और आइंदा से इस तरह के हादसा ना हो उसके लिए हम क्या सावधानियां बरत रही हैं। टेक्नोलॉजी में आज देखा जाए तो दुनिया काफ़ी आगे निकल चुकी है, और ऐसे में अगर इस तरह की घटना घट जाती है और टेक्नोलॉजी पे सवाल होते हैं तो ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। हम अगर देश को वाकई डेवलप करना चाहते हैं तो हमें सबको एक साथ लेकर चलने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कि लोगों में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर फ्रिक्शन पैदा करने के बाद ऐसा हो पाएगा। किसी एक कम्युनिटी को सिर्फ हम डेवलप कर दें, देश डेवलप होगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। बेहतर है कि इन चीज़ों को आम जनता को भी समझना चाहिए। अगर आम जनता नहीं समझेगी तो जाहिर सी बात है कि ऐसे लोग सत्ता में फिर आ जाएंगे, और जब ऐसे लोग सत्ता में आएंगे तो जैसा वो करते आए हैं उसी तरह से आगे भी करते रहेंगे। तो आम जनता इन चीज़ों को समझने की कोशिश करे और देश के विकास को मुद्दा बनाए। गरीबी, बेरोजगारी, आम समस्या जो है, कुपोषण, इन सारे समस्याओं को मुद्दा बनाए और जो भी कैंडिडेट इलेक्शन में उठते हैं उनसे ये सवाल करें कि इस बारे आपके पास क्या प्लान है। अगर जनता जिस दिन इस तरह से करने लगेगी, मैं समझता हूँ देश में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आगे फिर किसी सब्जेक्ट में मैं बात करूँगा। यूँ तो मुद्दा बहुत सारे हैं और उन सभी पे एक बार में चर्चा करना मुमकिन नहीं है, इसीलिए लगातार मैं किसी एक टॉपिक को उठाता हूँ और उस पर एक छोटी चर्चा करता हूँ ताकि जो मैसेज है वो आम लोगों तक पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत।